जी हाँ छात्रों, फाइनली कक्षा 10वीं विषय विज्ञान हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 23 जून को होने वाला है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 आउट ऑफ 75 आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आपको शेयर कर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों इसका, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? इसका आंसर का नाम है ऑप्शन नंबर 7 दुखंडन। प्रश्न दूसरा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अनंत। प्रश्न 3 है, प्रतिरोध का मात्रक होता है? इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर सा ओम। चौथा प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी मोटर। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक परितंत्र में मानव है? इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर द सर्वाहारी। छठवां क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न 7वां है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा भंगुरता। 8वां प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ उपचयन। तो बच्चों यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन पेपर है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी अपना देखते चलेंगे सभी क्वेश्चनों को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न इसका, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं? तो पहले का आंसर हो जाएगा प्रकाश। दूसरा प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है? तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? चौथा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं? पांचवा प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण वृषण से होता है? छठवां प्रश्न है बच्चों, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है? सातवां प्रश्न है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई है? तो बच्चों यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन है मेंडल, तो इसका आंसर करना है अनुवांशिकी के नियम। दूसरा है सरल रेखीपथ है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रकाश किरण। तीसरा है विभवांतर, इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। चौथा है प्रबल अम्ल, इसका आंसर करना है HCl। पांचवा है बच्चों यहाँ पे धातु सुचालक होती है। छठवां क्वेश्चन है जाइलम, तो इसका आंसर हो जाएगा जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। सातवां प्रश्न है मास्टर ग्रंथि, इसका आंसर हो जाएगा पीयूष। आठवां है मादा हार्मोन, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? इसका आंसर लिखना है बच्चों की क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। अगला प्रश्न दूसरा है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। तीसरा प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सबसे सुरक्षा की महत्वपूर्ण युक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज वायर। चौथा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। पांचवा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। छठवां प्रश्न है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मादा के रक्त यानी प्लेसेंटा से। सातवां प्रश्न है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता होती है? इसका आंसर हो जाएगा 1D यानी 1 डायप्टर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सभी के आंसर आपको अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट कर लेना है। तो यहाँ पे अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से बच्चों 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। देखिए पांचवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लीजिए बच्चों, हमें पश्चिम का आंसर सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे उत्तर क्रमांक 5 लिखना है और ऐसे ही आपको बॉक्स बनाना है, तभी प्यारे बच्चों आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे लिखना है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण 6CO2 + 6H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा C6H12O6 एक्वस प्लस C6O2 ग्लूकोज, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये लीजिए बच्चों, यहाँ पे पांचवें का आंसर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्रमांक 6वां है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना हमें
शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहलाता है। तो हो जाएगा बच्चों छठवें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 7वां है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर लिखना 7वें का आप लोग देख लीजिए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 है हमारे सामने। दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर लिखना हमें, वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हों दो उत्तल लेंस कहलाता है। तो हो जाएगा 8वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर यहाँ पे हमें लिखना है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगला प्रश्न 10वां है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 10वें का आंसर लिखेंगे, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका SI मात्रक एम्पियर है। तो ये हो जाएगा 10वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 है हमारे सामने, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों हमें 11 का आंसर लिखना है। यहाँ पे हेडिंग डाल देना सबसे पहले, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है, इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 12 है, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो यहाँ पे लिखना हमें, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। तो ये हो जाएगा 12 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 है हमारे सामने, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों के प्राणियों के केवल नाम लिखिए। ये लीजिए बच्चों 13 का आंसर लिखेंगे, प्रथम पोषी स्तर उत्पादक, हरे शैवाल एवं पौधे, द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी उपभोक्ता बकरी चूहा आदि, तृतीय पोषी स्तर मांसाहारी उपभोक्ता भेड़िया चीता आदि, चतुर्थ पोषी स्तर उच्च मांसाहारी गिद्ध आदि। ये हो जाएगा पहले बच्चों 13 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 14 है, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये लीजिए बच्चों 14 का आंसर लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देना संक्षारण, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाती हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। बच्चों इसका आंसर लिख देना हमें, उदाहरण लोहे पर जंग लगना। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 15 है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे लिखना हमें, आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती हैं, आघात वर्धनीयता कहलाती हैं। तन्यता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देना है उत्तर क्रमांक 16 का आंसर, संतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H6, असंतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H4। हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 17 है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो ये लीजिए बच्चों 17 का आंसर यहाँ पे हमें लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालना वर्ण विक्षेपण, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एंड इसका आप लोग चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे इसका क्रम लिख देना है VIBGYOR। आप लोग इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 18 नंबर है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे लिखना हमें, जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस अवक्षोपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं AgNO3 प्लस NaCl, इसकी अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा AgCl प्लस NaNO3। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें लिखना है, सबसे पहले मानव मस्तिष्क के प्रमुख 3 कार्य निम्न है। पहला हो जाएगा विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण करना। दूसरा हो जाएगा बुद्धि विचार स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा हो जाएगा सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर बच्चों आपको स्क्रीन में दिख जाएगा।
अगला प्रश्न 21 है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार से होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो लीजिए बच्चों 21 का आंसर सबसे पहले हेडिंग डालना है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है। जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। पीएच स्तर के गिरने का कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक उपयोग है। इसके बचाव के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, हमको अम्लीय भोजन एवं पेय पदार्थ कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। रात्रि को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 22 नंबर, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हेडिंग देना है उत्तर क्रमांक 22। पहले बॉक्स में लिखना है एल्केन का नाम, दूसरे में अणुसूत्र, तीसरे में संरचना सूत्र। फर्स्ट हो जाएगा मेथेन, इसका फॉर्मूला CH4, एक कार्बन चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन लगा देना है। दूसरा है एथेन C2H6, 2 कार्बन चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा देना है, 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तीसरा है बच्चों प्रोपेन C3H8, 3 कार्बन आ जाएंगे और 8 हाइड्रोजन चारों तरफ से लगा देना है। चौथा है ब्यूटेन C4H10, 4 इसमें कार्बन आ जाएंगे, इसमें 10 हाइड्रोजन चारों तरफ से हमें ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए।